मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैरब थिंकर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि 30 डेज का MCQ सीरीज चल रहा है, तो आज डे 5 है। डे 5 को यूनिट 4 UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड आज का MCQज होगा। इस MCQज में सभी के सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं, इंक्लूडिंग जो जून 2024 में पूछा गया है वो भी क्वेश्चन इसमें पुटअप किया हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपका कितना स्कोर होता है वो बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 30 सेकेंड का टाइम मैं दूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा और सोल्व करके बताऊंगा कि क्या क्या किस तरीके से एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, PYQ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दिस क्यूज। आई एम रेडी, सेट, गो। और ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं और 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। विच ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस का बेनिफिट कौन है? देखो सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं लिया हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन बोला कि फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, सेकेंड नो ऑब्लिगेशन टू रिपे, एंड थर्ड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, एंड 4 हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो आपको बताना है इक्विटी फाइनेंस में एक कौन सा उसका बेनिफिट है इक्विटी फाइनेंस का। 30 सेकेंड में बताओ। क्वेश्चन हिंदी में भी मैं लिख दिया हूं इस बार। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। देखो इक्विटी फाइनेंस है, इक्विटी कौन होता है? इक्विटी ओनर होता है, ओनर। और जो ओनर होता है ना उसका उस कंपनी में रिस्क नहीं होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, यानी कि कंपनी को इक्विटी वाले को पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। जिससे कि अगर डेट हो गया तो डेट यानी कि लोन जिससे आप लोगे उसको दोगे, तो कंपनी जिससे लोन लेगी उस लोन का रीपे करेगी विथ इंटरेस्ट। बट जो ओनर का इक्विटी होता है, इक्विटी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है पेमेंट करने का। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नो ऑब्लिगेशन टू पे। इक्विटी फाइनेंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि ऑब्लिगेशन नहीं होता है पेमेंट करने का। और मैं बता दूं इक्विटी ओनर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, चलो पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंस? डेट फाइनेंसिंग का मेन एडवांटेज क्या है? सॉरी, डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। डेट फाइनेंसिंग का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ऑप्शन बी कॉस्टली इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट, एंड ऑप्शन डी रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। क्या है नुकसान? डेट लेने का क्या है नुकसान बताओ। 30 सेकेंड आपके पास टाइम है। आई होप आप कुछ सोच रहे होंगे और आपका ये टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो जो डेट लेते हैं, डेट जब कंपनी लेती है तो वो ऑब्लिगेशन हो जाता है। ऑब्लिगेशन किस चीज़ का? पेमेंट करने का। जब पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आ गया, इट मीन्स यहाँ पर अगर कंपनी के पास एसेट कम है और ऑब्लिगेशन इट मीन्स लायबिलिटी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये होगा कि कंपनी लिक्विडेशन के केस में चला जाएगा, बैंकरप्सी के केस में चला जाएगा। तो यही रिस्क है लोन और जो डेट फाइनेंस लेते हैं, तो कंपनी का सबसे बड़ा बर्डन होता है कि उस लोन को पेमेंट करना विथ इंटरेस्ट। अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो
वो कंपनी बैंकरप्सी के केस में चला जाएगा और 270 दिनों के अंदर कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है अगर एसेट कम हो, लायबिलिटी ज़्यादा हो और जो लायबिलिटी होल्डर है वो एनसीएलटी में चला जाएगा। ठीक है, पता नहीं आपको पूरा लीगल टर्म समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कहीं भी ये पॉइंट मिले तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ लगे कि हाँ पढ़ा था। देन इसका जो मेन डिसएडवांटेज हो गया रिस्क ऑफ बैंकरप्सी का। देखो ऑनरशिप किस में होता है, इक्विटी में, तो ऑनरशिप की बातें नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट महंगे, अरे जितना इंटरेस्ट लेगा जितना परसेंट पे उतना ही पेमेंट करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंकरप्सी का रिस्क होता है। एंड ये आपका स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आ गया है, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस। कौन सा वित्त का स्रोत व्यवसाय में मुनाफे को पुनर्निवेश करता है, हिंदी में। ऑप्शन ए डेट फाइनेंस, ऑप्शन बी इक्विटी फाइनेंस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल फाइनेंस। सोचो और बताओ कौन सा फाइनेंस हो सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी रहता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो और जो थ्योरेटिकल पढ़ते हो ना उसको कीवर्ड को हाईलाइट करके पढ़ो और कीवर्ड को हमेशा नोट बनाओ और लिखते रहो। तो यहाँ पर जो आई होप आपने कुछ सोचा होगा, यहाँ बोल रहा है री इन्वेस्ट, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाता है, किस फाइनेंस से। तो डेट फाइनेंसिंग से तो डेट लेते हैं, लोन हो गया, डिवेंचर हो गया एटसेट्रा। इक्विटी फाइनेंस में तो इक्विटी रेज कर देते हैं, ओपन मार्केट में हो या एफईओ, ठीक है, वहाँ से इक्विटी से हम रेज कर लेते हैं, तो ये दोनों तो होगा नहीं। और एक्सटर्नल फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो कि एक्सटर्नली रूप से लिया जाता है, जिसे कि डेट हो गया, लोन हो गया, क्रेडिट लिए, वो सभी। इंटरनल फाइनेंस में वो सभी पॉइंट आ जाता है जो कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस हो, कंपनी का क्या हो, रिजर्व कुछ हो बचा हुआ, या फिर कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है, या फिर रिटेन अर्निंग बचा हुआ है, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये सभी इंटरनल फाइनेंस कहलाता है। रिजर्व, प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, डिप्रिसिएशन रिजर्व, ये सभी इंटरनल फाइनेंस कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इंटरनल फाइनेंस। तो जो फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं ना, री इन्वेस्ट प्रॉफिट का, उसको कहते हैं इंटरनल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया, चलो इसको सोल्व करो। देखो प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन लिया हूँ, आगे आएगा, तो आप वीडियो में बने रहना और हिम्मत नहीं हारना है। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर एन एक्सटर्नल फाइनेंस। एक्सटर्नल फाइनेंस अब आ गया, कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा बाहरी वित्त का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए रिटेन अर्निंग, अभी आपने देखा ये क्या था, इंटरनल फाइनेंस, ओके। डिप्रिसिएशन रिजर्व, क्या मैंने बताया था, ये भी है इंटरनल फाइनेंस। बैंक लोन देखते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल भी इंटरनल फाइनेंस होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, क्या शॉर्ट टर्म होता है, और ये इंटरनल होता है, क्या इंटरनल फाइनेंस। तो ये तीन इंटरनल हो गया, बचा बैंक लोन हो गया एक्सटर्नल फाइनेंस। सो सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 5, इसका आंसर दो। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद 30 सेकंड का टाइम दूंगा। इन विच टाइप ऑफ फाइनेंस डज द कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल। किस प्रकार के वित्त पोषक में कंपनी पूंजी जुटाने के लिए शेयर जारी करती है। ऑप्शन ए डेट फाइनेंस, ऑप्शन बी इंटरनल फाइनेंस, ऑप्शन सी इक्विटी फाइनेंस एंड ऑप्शन डी लीज फाइनेंसिंग। 20 सेकंड आपके पास टाइम है, सोचो और बताओ।
क्या आंसर होगा? फिर से मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया हूँ, सभी क्वेश्चन जो पास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिया हूँ। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा ना 6 to 10 वो 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप मैच कर लेना, ठीक है। तो आपने कुछ इसका ऑप्शन सोचा होगा। देखो, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंस, कौन सी फाइनेंस होता है जो डज द कंपनी इशू शेयर इशू करके, शेयर को रेज करके कैपिटल रेज करता है, ठीक है, कैपिटल को इकट्ठा करता है। तो शेयर आ गया कौन सा? इक्विटी फाइनेंस हो गया। इक्विटी फाइनेंस से ही हम शेयर रेज करके फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं। डेट में तो डेट फाइनेंस का हो गया, इंटरनल में तो आपने देखा था कि वर्किंग कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, उन सभी का यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड लीज फाइनेंस में क्या होता है ना कि लीज पर ले लेते हैं कुछ मशीनरी वगैरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, 2024 जून में पूछा गया है। क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के केस में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है लिक्विडिटी इज हायर एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच में लिक्विडिटी हायर होता है। ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर कंजर्वेटिव अप्रोच में। एंड ऑप्शन सी लिक्विडिटी इज लोअर मैचिंग अप्रोच। एंड नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर एग्रेसिव अप्रोच। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दोनों जब हिंदी इंग्लिश पुटअप किया ना तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्पेस घेर लिया। चलो ठीक है, मैं आप इसका आंसर बताता हूँ। देखो, फाइनेंस जो अप्रोच होता है ना, 3 तरह के होता है। एक एग्रेसिव अप्रोच, दूसरे को कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, एंड थर्ड मैचिंग अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में जो प्रॉफिट होता है और रिस्क एंड प्रॉफिट एग्रेसिव अप्रोच में हायर रहेगा, कंजर्वेटिव अप्रोच में लोअर रहेगा। लिक्विडिटी एग्रेसिव अप्रोच में लोअर रहेगा एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में हायर रहेगा। एंड मैचिंग अप्रोच में दोनों का बैलेंस रहेगा। सो सिंपल, इसको लिख लेना ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्रेसिव अप्रोच में प्रॉफिट इज हायर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में क्या बोला? मैचिंग अप्रोच में लिक्विडिटी लोअर, नहीं बैलेंस होता है, लोअर नहीं। एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में प्रॉफिट हायर, नहीं भाई, कंजर्वेटिव अप्रोच में प्रॉफिट क्या होता है? लोअर होता है। एंड एग्रेसिव अप्रोच में क्या? लिक्विडिटी हायर, नहीं, देखो लोअर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है, ये भी जून 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सोल्व करो, मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग approach is associated with maintaining a higher level of working capital to minimize risks? निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उच्च स्तर की कार्यशील पूंजी बनाए रखने में जुड़ा है? ऑप्शन ए एग्रेसिव अप्रोच, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी मैचिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप सोचो कि मिनिमाइजिंग ऑफ रिस्क किस में था? याद करो मिनिमाइजिंग ऑफ रिस्क किस में था? कम से कम रिस्क किस में होता है? एग्रेसिव अप्रोच में या कंजर्वेटिव अप्रोच में? यस, आपने सही जवाब सोचा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिस्क और प्रॉफिट एग्रेसिव अप्रोच में हायर होता है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम की बोल रहा है एंड कंजर्वेटिव अप्रोच में लोअर होता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड बैलेंस किस में होता है? मैचिंग अप्रोच में। सिंपल सी बात। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और जो मैं देखो मैथमेटिकल टाइप से फॉर्मूला और मतलब इसको बोल सकते हैं ट्रिक बताता हूँ, तो ये सभी चीज़ को आप लिखते जाओ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है, इसको अगर इतना हमें पता रहेगा सोल्व कर देंगे। और ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सभी के सभी जून 2024 में एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ रिस्क फ्री रेट इज 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 9% एंड बीटा इज 1.54। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है भाई साहब। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है बिजनेस फाइनेंस से। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पता है कहाँ कहाँ से मिलेगा? यूनिट 2 अकाउंटिंग से, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, और यूनिट 3 से भी आता है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 6 एंड यूनिट 10, ठीक है, टैक्स। आप बताओ इसका कितना होगा? इसके लिए मैं कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप आपने कुछ कैलकुलेट किया होगा। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? जो रिस्क फ्री रिटर्न है, रिस्क फ्री, उसमें ऐड करते हैं मार्केट रिस्क फाइनेंस को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा के वैल्यू से, ठीक है। तो आई होप आप इसको सोल्व करना जानते होंगे। 6% हो गया एंड प्लस 9% इंटू 1.54। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले किसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 6% प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 1.54, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 9 4 13, यानी कि 14% के आसपास आएगा, ठीक है। इससे कम ही आएगा, 14 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्स आप देखना, तो 20% के आसपास जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वही हो जाएगा। देखो 20% के आसपास कौन है? ऑप्शन ए, यही करेक्ट होगा। आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आ जाएगा 13.86%। इतना कैलकुलेशन में नहीं जाना है, इतना डीप कैलकुलेशन में। आपको जब ऑप्शन इस हिसाब से, तो इस हिसाब से सोचना है और इजी कैलकुलेट करके आपको सोल्व करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए। और ये फिर से आ गया जून 2024 का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें क्या निकालने के लिए है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। ईबीआईटी दे रखा है, पीबीटी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, और आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब ईबीआईटी क्या होता है, पीबीटी क्या होता है, ये सभी तो क्वेश्चन में यही शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये सभी आपका फुल फॉर्म याद होना चाहिए क्या होता है। चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ अपना मेथड से। देखो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसको गांठ बांध लेना, और इस मेथड के अलावा आपको इधर उधर नहीं हिलना है, ठीक है। हिलना ही नहीं है, एकदम स्टिक हो जाना है, फिक्स। सेल में लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो ईवीआईटी आ जाएगा, ईवीआईटी, ओके। तो सेल नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिक्स कॉस्ट दिया है 700 रुपया फिक्स कॉस्ट, 700। ईवीआईटी दिया हुआ है 1120। अब इन दोनों को ऐड करो तो निकल आएगा कंट्रीब्यूशन, निकल आएगा ना कितना? 1820। कंट्रीब्यूशन 1820 आ गया। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी, ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन देखो कितना है 1820, इसको डिवाइड करो, ईवीआईटी कितना है 1120। अब इसको कैलकुलेट करो
तो आपको आ जाएगा 1.625। ओके, तो इस मेथड को हमेशा फॉलो करना है। बाकी आपको फार्मूला रटने से कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा ना बिजनेस फाइनेंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, आपको यूनिट 4 से रिलेटेड एक वीडियो वन शॉट रिवीजन ला रहा हूँ, तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है फिक्स मेथड के, एकदम ट्रिकी वे में। आपको उतना यार इतना फार्मूला है, कौन कौन सी फार्मूला याद रखेंगे, पागल हो जाएंगे। तो फार्मूला याद, मैं फार्मूला याद ही नहीं करवाता हूँ। यहाँ पर क्या फार्मूला नहीं याद किया हूँ, देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन है और EBIT, इसमें डिवाइड कर दो, निकल गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर आ गया है, ये भी जून 2024 में पूछा गया है। द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज यूज टू डिटरमाइन, गॉर्डन बुद्धि मॉडल का उपयोग किया जाता है। हिंदी तो सॉरी बुद्धि नहीं वृद्धि, गॉर्डन वृद्धि मॉडल, मैं बुद्धि पढ़ रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्यूचर अर्निंग, ऑप्शन बी डिविडेंड ग्रोथ रेट, ऑप्शन सी स्टॉक वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड, ऑप्शन डी डेट टू इक्विटी रेशियो। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो यूज किया जाता है किस पर्पस से, क्या उसका पर्पस होता है? सोचो सोचो और सोचो। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो स्टॉक वैल्यू को लाभांश के आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन करने में, यानी कि डिविडेंड के बेस पर स्टॉक को इवेल्युएट करने में, स्टॉक को वैल्यू करने में यूज किया जाता है। आई होप आपने सभी MCQs को अटेम्प्ट किया। आपका कितना स्कोर बना वो कमेंट बॉक्स में लिखना। इस सभी के सभी MCQs प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग जून 2024 में जो एग्जाम हुआ है, तो वो उसका भी इसमें क्वेश्चन पुटअप किया हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस में कहीं भी भूल चूक है तो उसको सुधारो और अपने स्टडी को और इन्हांस करो और भी इफेक्टिव रूप में लेकर जाओ, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिकल पर कमांड होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का क्वेश्चन सोल्व किया, तो एक मेथड आपको बताया कि इस हिसाब से सोल्व होता है। अब आपको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं रहेगा, इस हिसाब से आप पुट करोगे, ऑब्वियसली निकल जाएगा इजी वे में। तो आई होप आपको क्यूज से मजा आ रहा है और इसी तरह से सभी क्यूज को देखो प्रीवियस 4 क्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, वो सभी को देखो और अपना स्टडी को इवेल्युएट करो। अगला क्यूज डे 6 में मिलता हूं, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।